नमस्कार, आज हम चर्चा करने वाले हैं कैटल हाउसिंग सिस्टम की। कैटल हाउसिंग सिस्टम, बेसिकली कैटल हाउसिंग सिस्टम को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है लूज हाउसिंग सिस्टम और एक होता है कन्वेंशनल डेयरी बार्न। एक तो है लूज हाउसिंग सिस्टम और दूसरा है कन्वेंशनल डेयरी बार्न। ठीक है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका लूज हाउसिंग सिस्टम। इसके कुछ डाटा है जिन डाटा के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे और वहां से बेसिकली क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं जितना भी डाटा आपको बता रहा हूं वो सब BIS के अकॉर्डिंग है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये डाटा ना अलग अलग देखने को मिल जाता है। किसी किताब में कुछ डाटा दिया है, किसी में कुछ दिया है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि कौन सा डाटा सही है। आप इस डाटा पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली लूज हाउसिंग सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द रिक्वायरमेंट ऑफ लूज हाउसिंग सिस्टम। ठीक है, और ये डाटा किसके अकॉर्डिंग है? एज पर दी BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ये डाटा है। इसमें एक टेबल आप लोग बनाइएगा, टेबल में कुछ कॉलम्स बना लीजिएगा। एक तरफ तो आप टेबल में लिखिएगा टाइप्स ऑफ एनिमल, कि एनिमल कौन सा है, लाइन खींच दीजिएगा। दूसरे कॉलम में लिख लीजिएगा फ्लोर स्पेस पर एनिमल, फ्लोर स्पेस पर एनिमल। ध्यान रखिएगा, ये जो फ्लोर स्पेस पर एनिमल है, एक तो है भाई यहाँ पर ओपन एरिया के लिए और एक है कवर्ड एरिया के लिए। तो इसमें आप लिख लीजिएगा फॉर दी कवर्ड एरिया। अगर कवर्ड एरिया है तो उसके लिए फ्लोर स्पेस ये मीटर स्क्वायर में रहेगा, और एक तरफ लिख लीजिएगा फ्लोर स्पेस पर एनिमल फॉर ओपन एरिया, ये ओपन एरिया के लिए है, ये भी आपका मीटर स्क्वायर में रहेगा। इन डाटा के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, AFO एग्जाम में भी और बाकी के दूसरे एग्जाम जहां पर आपका एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन पूछते हैं। तो अच्छे से इनको देख लीजिएगा क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करें यहां पर यंग काप्स की। यंग काप्स, तो यंग काप्स, इसकी हम बात करें, यंग काप्स की अगर हम बात करें तो लगभग 3 महीने तक की अपन उम्र बताएंगे इसकी, कि अप टू दी 3 मंथ है। लगभग 3 महीने का है काफ, उसकी उम्र के लिए बात कर रहे हैं कि अगर उसे कवर्ड एरिया में रखा जा रहा है तो फ्लोर स्पेस क्या होगा, और ओपन एरिया में रखा जा रहा है तो उसके लिए फ्लोर स्पेस कितना होना चाहिए। ये बेसिकली इसके अंदर अपन चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, एक और यहां पर बनाओ मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल पर पेन। तो एक काम करो, यहां पर एक डाटा और लिख लो, साथ साथ में कवर हो जाएगा, तो आपको अलग से टेबल नहीं बनानी पड़ेगी। इसको एक काम करो, एक डाटा और बना दो। यहां पर पहले तो लिख लो मैक्सिमम स्पेस पर एनिमल इन ओपन एरिया, ये ओपन एरिया में है, मीटर स्क्वायर में है। एक और लिख लो यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल पर पेन। ठीक है, एक पेन में बेसिकली कितने एनिमल यहां पर आ जाते हैं। PEN होता है, नॉट पान, PEN, पेन। ठीक, तो जैसे अपन ने बात की यहां पर यंग काप्स की है, लगभग 3 महीने का है, तो इसके लिए कितना एरिया रहेगा। तो यहां पर अगर कवर्ड है तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में काम हो जाएगा फ्लोर स्पेस में। वहीं ओपन एरिया में है तो लगभग 1.5 मीटर स्क्वायर एरिया में काम होगा। और मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल कितने आ सकते हैं, अगर वो यंग काप से 3 महीने तक का है तो 30। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। अब इसी में मान लीजिए मैं कहता हूं यंग काप थोड़ा सा और बड़ा हो गया, यंग काप ही है, थोड़ा सा और बड़ा है, ये लगभग 3 से लेकर के 6 महीने तक की उम्र का है। तो अब यहां पर क्या रहेगा डाटा, थोड़ा सा साइज में बड़ा हो गया है, तो कवर्ड एरिया में तो भाई ये 1 मीटर ही रहेगा। ओपन एरिया में साइज इसका बढ़ जाएगा, ओपन एरिया में जो हो जाएगा 2 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, और नंबर ऑफ एनिमल पर पेन आपके 30 ही रहने वाले हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं कहता हूं भाई डाटा ओल्ड कॉप्स हो गया, मतलब थोड़ा सा काप्स अपना और बड़ा हो गया है, ये अपन कहते हैं कि भाई मोर देन 6 मंथ का है। अब 6 महीने से ज़्यादा उम्र उसकी हो चुकी है, तो साइज उसके लिए और बढ़ाओ। तो यहाँ पर कर दो आप 2 मीटर स्क्वायर,
उसको 2 से कर दो 4, जस्ट आपका डबल हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर एरिया। और यहाँ पर आपका 30 ही रहेंगे, नंबर ऑफ एनिमल पर पेन 30 रहेंगे। अगला जो टेबल है आपका, मतलब इसी में कंटिन्यू करना है, और आपको पता ही है कि इसमें क्या है, पहले में टाइप ऑफ एनिमल है, तो 4th नंबर पर आपका है यहाँ पर काऊ है, ठीक है। चाहो तो थोड़ा सा इंडिकेशन भी लिख सकते हो आप लोग। ये स्पेस्ड एरिया, फ्लोर एरिया है क्लोज्ड के अंदर, ठीक है। ये फ्लोर एरिया है ओपन के अंदर, और ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स है पर पेन में। चलो, तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, काऊ की। गाय की अगर बात की जाए, क्लोज्ड एरिया के अंदर है, फ्लोर स्पेस चाहिए 3.5 मीटर स्क्वायर, वहां जस्ट डबल चाहिए ओपन में 7 मीटर स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा, क्लोज्ड है तो फ्लोर एरिया जो रहेगा, अपना जो स्पेस एरिया रहेगा फ्लोर का स्पेस का, वो 3.5 है, और ओपन में जस्ट डबल हो जाएगा। और यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल पर पेन जो हो जाएंगे वो आपको लिखने हैं 50, ठीक, इसको याद रखना। मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल पर पेन 50 आपको करने पड़ेंगे। फिर आ जाओ, नेक्स्ट एनिमल है यहां पर बफेलो। भैंस की अगर हम बात करें, बफेलो, फ्लोर एरिया की बात की जाए तो 4 मीटर स्क्वायर है, और वहां पर हो जाएगा जस्ट डबल 8 मीटर स्क्वायर। यहां पर 4 और ओपन के अंदर जस्ट डबल हो जाएगा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल यहां पर 50 ही रहने वाला है, ठीक। बुल की बात की जाए, बुल इसको थोड़ा ज्यादा एरिया चाहिए। बुल की अगर हम बात करें तो यहां पर चाहिए 12 मीटर स्क्वायर एरिया, और वहीं ओपन की बात करें तो ओपन में चाहिए 120 मीटर स्क्वायर एरिया बुल के केस में। और एक पेन में अपन को केवल एक ही बुल रखना होता है, एक से ज्यादा बुल कभी मत रखिएगा। इसके अलावा डाउन काल्बर की हम बात करें, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा डाउन काल्बर का मतलब क्या होता है। डाउन काल्बर, इसकी अगर बात की जाए तो इसके लिए चाहिए 12 मीटर स्क्वायर, यहां पर भी 12 मीटर स्क्वायर, और एक अपन को डाउन काल्बर रखना है एक पेन के अंदर। और आ जाओ भाई 8वें नंबर पे लिख लीजिए बुलक। बुलक की अगर बात की जाए, क्लोज्ड है तो 3.5 मीटर स्क्वायर, ओपन है तो जस्ट डबल कर दीजिए 7 मीटर स्क्वायर, और मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल पर पेन, इसका डाटा BIS ने एज सच आइडेंटिफाई नहीं किया है, तो डाटा नॉट फाउंड आप यहां पर बता सकते हो। अब जिसका डाटा ही नहीं है उसका डाटा अपन कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि मैं जो भी बता रहा हूं आपको BIS के अकॉर्डिंग बताया हूं, BIS ने कोई डाटा नहीं दिया है तो हम भी नहीं बता सकते। अपने मन से मैं कैसे बताऊं, ये डाटा लिख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा, इनको याद रखना। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डाटा नाबार्ड के द्वारा भी दिया गया है, जो फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट है कैटल के लिए, वो नाबार्ड के लिए भी है, वो डाटा भी लिख लीजिए। फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट बाय द कैटल्स, ये है एज पर दी नाबार्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाबार्ड के एग्जाम में, बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो भाई, इसमें भी अपन टेबल बनाएंगे, एक तरफ लिख लेंगे एज ऑफ द एनिमल, कि एनिमल की जो एज है वो कितनी है, मतलब उस एज के हिसाब से अपन, क्योंकि अपन कैटल के लिए निकाल रहे हैं तो कैटल के यहाँ पर आप बफेलो वगैरह की बात ही नहीं करनी है, केवल कैटल की बात करनी है, गाय की ही बात करनी है। इसमें इन्होंने एक तो मेंजर स्पेस भी बताया है, मेंजर मतलब जो खाने वाली जगह होती है उसकी, वो मेंजर स्पेस मीटर स्क्वायर एरिया में बताना है अपन को। एक कॉलम में लिख लीजिए अपन अपना ये स्टैंडिंग एरिया जो है आपका, खड़े होने की जो जगह है बेसिकली वो है स्टैंडिंग एरिया जो है। तो स्टैंडिंग एरिया एक तो कवर्ड में है और एक ओपन में है, तो स्टैंडिंग कवर्ड में है आपका, कवर्ड एरिया में है, और स्टैंडिंग में एक आपका ओपन एरिया में भी पूछा है, ये भी मीटर स्क्वायर में है। ये 4 डाटा बेसिकली यहां पर दिए गए हैं। ओपन स्पेस की अपन लिख लो, यहां पर एरिया की जगह अपन ओपन स्पेस भी कर सकते हैं इसको। अब देखो भाई, यहां पर एज के हिसाब से चलना है कैटल के केस में। तो जैसे मान लीजिए यहां पर पहला दिया है इन्होंने 4 से लेकर के 6 महीने का, 4 से लेकर के 6 महीने तक की उम्र का अगर कैटल है तो वहां पर स्पेस कितना लगेगा, तो मेंजर स्पेस कितना चाहिए, 0.2 से लेकर के 0.3 मीटर स्क्वायर, ये खाने वाली जगह जिस पर वो फीड करता है। कवर्ड एरिया में अगर हम बात करें तो स्टैंडिंग चाहिए 0.8 से लेकर के 1 मीटर स्क्वायर एरिया, ये कवर्ड में चाहिए। ओपन की हम बात करें तो ओपन में जाता है 3 से लेकर के 4 मीटर स्क्वायर तक का, ठीक है। अब यहां पर अपन ने इसकी उम्र थोड़ी सी और बढ़ाते हैं,
इसकी उम्र हम क्या बढ़ा रहे हैं, जो डाटा दे रहे हैं 6 से लेकर के 12 महीने तक की अगर इसकी उम्र है तो अब डाटा क्या रहेगा, 6 से 12 है तो यहाँ पर मेंजर स्पेस 0.3 से लेकर के 0.4 मीटर स्क्वायर तक का हो जाएगा। ठीक है, स्टैंडिंग एरिया अगर कवर्ड में पूछा गया है, कवर्ड की अगर बात हो रही है तो कवर्ड में हो जाएगा ये 1.2 से लेकर के 1.6 मीटर स्क्वायर, ये कवर्ड के अंदर है। और ओपन की बात करें तो ओपन में 3 4 ये हो जाएगा 5 से लेकर के 6 मीटर स्क्वायर एरिया। अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। अब एनिमल मान लीजिए थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, एनिमल कर दो मान लीजिए यहाँ से 1 से लेकर के 2 साल तक का, इतना बड़ा कर दिया। अब मेंजर चाहिए 0.4 से लेकर के 0.5 मीटर स्क्वायर, 0.1 बढ़ता जा रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है याद करने में, 0.2 से 0.3 फिर 0.3 से 0.4 फिर 0.4 से 0.5 ऐसे बढ़ाना है अपन को। अब जैसे 1.2 से ये 1.6 है, अब 1.6 से 1.8 कर दीजिए, ये 1.6 से लेकर के 1.8 याद करने का सबसे सिंपल तरीका, जैसे ये 3 से 4, 4 से 5, सॉरी 3 से 4, 5 से 6, अब इसके आगे 6 से 7 नहीं है, यहाँ पर सीधे 6 से 8 है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपन को यहाँ पर याद करनी पड़ेगी। ये 6 से लेकर के 8 मीटर स्क्वायर ओपन एरिया में कर दिया है। मान लीजिए अब मैं कहता हूँ कि भाई काऊ कर दो सीधे इसको, अब काऊ के लिए कर दिया हमने, तो एरिया हो जाएगा 0.8 से लेकर के 1 मीटर स्क्वायर, ये मेंजर के लिए है, और 1.8 से लेकर के 2 मीटर स्क्वायर ये कवर्ड एरिया में है, स्टैंडिंग एरिया। और ओपन की बात करें तो ओपन में 11 से लेकर के 12 मीटर स्क्वायर एरिया तक जाता है। किसके लिए, काऊ के लिए। प्रेग्नेंट काऊ की अगर हम बात करें, प्रेग्नेंट काऊ, तो इसके लिए एरिया यहां पर ज्यादा लगेगा। प्रेग्नेंट काऊ के लिए है 1 to 1.2 मीटर स्क्वायर एरिया, ये मेंजर स्पेस है। 8.5 से लेकर के 10 मीटर स्क्वायर एरिया ये आपका कवर्ड में है, स्टैंडिंग एरिया है कवर्ड में। वहीं ओपन में आप जाओगे तो आपको रखना पड़ेगा 15 से लेकर के 20 मीटर स्क्वायर एरिया, ये प्रेग्नेंट काऊ के लिए है। और बुल के लिए और लिख लो, यहां जगह ही नहीं छोड़ी, चलो कोई नहीं, एक कॉलम और बना लेते हैं जिसमें बुल का आ जाएगा। बुल की हम बात करें तो बुल के लिए मेंजर, पहला वाला मेंजर है, दूसरा कॉलम कवर्ड का है और तीसरा कॉलम आपका ओपन का है। तो मेंजर स्पेस बुल के लिए है 1.1 से लेकर के 1.2 मीटर स्क्वायर। स्टैंडिंग एरिया कवर्ड में हम बात करें तो 9 से लेकर के 11 मीटर स्क्वायर तक का है, और ओपन के लिए कितना है, 20 से लेकर के 22 है। ये जो डाटा आपको बताया गया है ये नाबार्ड के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग पूछे जा रहे हो, क्या पूछे जा रहे हैं। अब वापस से अपने BIS के डाटा पर आ जाते हैं। चलो BIS में जैसे अभी अपन अपनी इसकी शीप और गॉट की बात करें, फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट ऑफ शीप एंड गॉट, शीप और गॉट के लिए है BIS का डाटा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का। ये डाटा क्या कहता है उसके बारे में देखें। इसमें भी अपन वही टेबल बनाओ, एक तरफ लिख लीजिए टाइप्स ऑफ एनिमल, कि भाई कौन सा तो एनिमल है, एक कॉलम में ये आ जाएगा। दूसरे कॉलम में लिख लो फ्लोर स्पेस पर एनिमल, कवर्ड के लिए बताना है अपन को, ठीक है। यहां पर फ्लोर स्पेस पर एनिमल फॉर कवर्ड एरिया, इसमें खाली कवर्ड एरिया का ही डाटा इन्होंने मेंशन किया है, तो अपन केवल कवर्ड एरिया का डाटा ही यहां पर पढ़ेंगे कि क्या इन्होंने कवर्ड एरिया का डाटा दिया है। सबसे पहले हम बात करें ईव, या फिर हम कहें नैनी। अब ईव को क्या बोलते हैं, नैनी क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ईव और नैनी कितना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर, सिंपल सा याद कर लेना। लैम्ब या फिर हम कहें किड, इसके लिए कितना एरिया चाहिए, लैम्ब और किड के लिए चाहिए 0.4 मीटर स्क्वायर, BIS का डाटा है। राम किसको बोलते हैं ये बता देना मुझे, और बक, इनके लिए कितना चाहिए, इनके लिए चाहिए आपका 3.4 मीटर स्क्वायर, BIS का डाटा है। फिर मिल्च डो की बात की जाए तो उसके लिए है 1.4 मीटर इंटू 1.2 मीटर लंबाई और चौड़ाई, 1.4 मीटर इंटू 1.2 मीटर, ये मिल्च डो के लिए चाहिए, ठीक। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा, इसको याद रखिएगा। यहाँ से IBPS AFO में भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, AGT एग्जाम जो है यूपी का, उसमें भी क्वेश्चन आ जाते हैं।
और भी कई सारे एग्जाम हैं जिसमें एनिमल हस्बेंड्री पूछा जाता है, वहां से इस हाउसिंग सिस्टम पर, खास करके इस लूज हाउसिंग सिस्टम के जो डाटा है BIS के अकॉर्डिंग, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस डाटा को याद कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।